हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी का एप्लीकेशन या फॉर्म कैसे भरते हैं। आइए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। रेलवे ग्रुप डी 2026, अगर आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करने में आपको भी परेशानियाँ का दिक्कत हो रही है लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में, तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। पहले आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो वहाँ पर आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो इंटरफेस आएगा इसमें आप जो 2024 और 25 में जो CN इशू हुआ था तो आरआरबी का, तो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं या पहले का आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो आप उसी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपको एक पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे केस में पहले का आईडी बना हुआ है तो हम लॉगिन ही करेंगे। हमने लॉगिन विथ आधार कर दिया और यहाँ पर अपना जो पहले का रजिस्टर नंबर था, रजिस्टर नंबर आरआरबी में जो था वो रजिस्टर नंबर डाल दिया। डालने के बाद में गेट आधार OTP करके डाल दिया तो आपके आधार कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर में OTP आ जाएगा। OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। OTP डालने के बाद में आपका डैशबोर्ड जो है वो खुल जाएगा। तो जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन पर लॉगिन होते हैं तो हमारा डैशबोर्ड इस तरह खुल गया है। तो हम अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाते ही अब यहाँ पर दिख रहा है कि वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आरआरबी। आप जिस भी आरआरबी पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, और आरआरबी सेलेक्ट करके उसके बाद में आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपका जो पहले का डाटा था वो फेच करके ला दिया है। तो पहले के डाटा फेच करके लाने के बाद में आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जैसे अपना काउंट्री नेशनलिटी सेलेक्ट करिए, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसके बाद में आप अपना फुल नेम डालिए अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसके बाद में आप अपना फादर नाम डालिए अपना सर्टिफिकेट के हिसाब से, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। और उसके बाद में आप अपना जेंडर डालिए, ईमेल डालिए, मदर नेम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, मदर टंग डालिए, रिलीजन डालिए, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपना लैंग्वेज डालिए। और उसके बाद में आता है आपका परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपका शरीर में अगर कोई कट कुट निशान उशान टिल उल है तो दीजिए, नहीं तो नो मार्क डाल दीजिए। और उसके बाद में वही सेम परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 है तो डालिए, नहीं तो नो मार्क डाल दीजिए। उसके बाद में आप अपना कम्युनिटी डालिए। अगर आप ST SC OBC है तो आपको NCL सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और हमारे केस में जनरल है, अनरिजर्व है, तो हमें ये देना नहीं पड़ेगा। तो हम अनरिजर्व पर सेलेक्ट करके उसके बाद में आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके। उसके बाद में आ जाता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आप अपना स्टेट चूज़ करिए, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, और अपना एड्रेस जो है यहाँ पर लिख दीजिए। विलेज है तो विलेज, टाउन है तो टाउन लिख दीजिए। उसके बाद में प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन जो है आप डाल दीजिए, और पिन कोड अपना डाल दीजिए। और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो टिक लगा करके उसके बाद में सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपका आएगा अदर डिटेल्स। अगर आप एक सर्विसमैन हैं येस है तो हाँ दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। उसके बाद में आएगा आपका डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आप है तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। उसके बाद में आएगा आपका राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड। येस है तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। उसके बाद में आएगा EBS, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, है तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। उसके बाद में आप आएगा अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉयमेंट है तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। उसके बाद में आगे आपका आप अभी करंट क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो दीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल दीजिए। उसके बाद में आ गया आपका ACT अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट किए हैं, येस किए हैं तो येस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। उसके बाद में आपका आ गया बैंक डिटेल्स, जो आपका रिफ़ंड होगा, और अपना नाम लिखिए, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, और अपना अकाउंट नंबर लिखिए, और IFSC कोड डालिए, और उसके बाद में आप सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए।
उसके बाद में आ गया क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में आप सबसे पहले मैट्रिकुलेशन दे दीजिए और अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग, रोल नंबर और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर लीजिए। और साथ में आप 10+2 और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री भी ऐड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट करिए। उसके बाद में अपलोड प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट आ गया है। अपलोड प्रोफाइल में आप अपना लाइव फ़ोटो देना पड़ेगा। आप वेबकैम से दे सकते हैं या तो आरआरबी साइट पर आप लॉगिन करके भी अपने मोबाइल से अपना लाइव फ़ोटो दे सकते हैं। और लाइव फ़ोटो देने के बाद में आप अपना सिग्नेचर अपलोड करिए। सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो 140x60 पिक्सल में देना पड़ेगा और आपको 30 से 49 KB के अंदर में रहना पड़ेगा। तो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। उसके बाद में अब हम आई हैव अपलोडेड पर टिक करके उसके बाद में सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अब आ गया हमारा एलिजिबल पोस्ट। तो अपने हिसाब से हम पोस्ट को सेलेक्ट करके डिक्लेरेशन पर टिक लगा के और अपना प्लेस डाल करके और हम सेव करके फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। तो फाइनल सबमिट करने के बाद में अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो पे विथ SBI ई-पे पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम UPI को चुनेंगे और QR जनरेट करेंगे और QR जनरेट करने के बाद में अपने मोबाइल के माध्यम से हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और हम प्रिंट आउट सेव करके या डाउनलोड करके रख सकेंगे।